अभी है कैसा है मजे का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से सूरज नहीं निकला, अगर निकलता भी था तो थोड़ी देर के लिए, दिन के 1-2 बजे। तकरीबन कल शाम से लाइट भी नहीं आ रही, हमें नलके पे गुजारा करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुल्तान में वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, वहाँ सूरज निकल रहा था प्रॉपर, और सुबह जो है जैसे नॉर्मल निकलता उसी टाइम पे ही निकलता था, और गर्मी भी दिन को महसूस होती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह हो रही हो। सूरज निकलने का नामो निशान नहीं है। परिंदों को सर्दी लग रही होगी हमारे। ये मैं मुल्तान में था तो वहाँ सोच रहा था कि हमारे परिंदे किस हाल में होंगे। ये अच्छा है कि ये ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। तो आज कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ये बंद करते हैं ताकि यहाँ से हवा ना गुजरे। और उसके लिए अतीक लेने गया था। सबसे पहले ना वो उनके बंद करते हैं, कॉकटेल के। ओह, कैप्टन अब्दुल हादी खान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नहीं लेने से ऊपर डाल सर्दी थोड़ी लगी। ये बात भी सही है, उसके काम चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इससे पूरा घर बनाया जा सकता है। सिर्फ सर्दी नहीं रुकेगी। हाँ, घर बनाना। जॉनी जॉनी तंग कर रहा है परिंदों को। शर्म करो, शर्म शर्म शर्म। भागो भागो यहाँ से। घर बनाए नहीं, वो ना हमने इधर लगाने साइडों पे, और ऊपर कपड़ा आ जाएगा। और उस साइड पे जो हमारे हैं कबूतर, उनको भी पहले कबूतरों का करते हैं फिर इनका करेंगे। हवा चलने से ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आ रही हो। शबनम गिर रही है। जी बेटा। ओए बारिश शाम को बारिश आई थी। नो, ये बारिश नहीं, ये सारी धुंध गिर रही है। ऊपर लेंगे, टोपी लें सर। इस तरह से निकलेगा नहीं ना बाहर। कुछ इस तरह से हमने ये वाली खिड़की बंद कर दी है, और अब उम्मीद है कि इनको सर्दी नहीं लगेगी, कम से कम यहाँ से हवा नहीं गुजरेगी। कैसा लग रहा है? सोच रहा हूँ ये भी कर दिया जाए, लेकिन इससे बेहतर है कि सिर्फ हमारे पास चूँकि अभी मुर्गियाँ नहीं हैं, तो हम सिर्फ कबूतरों के लिए ही करें, और ये अंदर वाली खिड़की बंद कर देनी चाहिए। तो फिर कबूतरों के डरबे को बिल्कुल हवा नहीं गुजरी। हम मुल्तान गए और वहाँ पर मैंने एक सालन खाया। मैंने वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और उसका नाम भी पहले नहीं सुना हुआ। तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछा कि ये क्या चीज़ है। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, और उसका जो है वो नाम बताया गया हर एक लैंग्वेज में। मतलब कि सिंधी में जो है उसको कुछ और कहते थे, सराइकी में कुछ और, इंग्लिश में उसका कोई और नाम। ये है कि वो वाकई एक सब्ज़ी थी, और बड़ी कमाल की सब्ज़ी थी। खाते हुए वो मज़ा तो करवा ही रही। और उसके बाद उसका नाम जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो शेयर करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, और आज हम वो घर पे ट्राई करने लगे हैं। लेकिन एक और चीज़ मुझे बताई गई थी कि आप इसका, क्योंकि कीमा में तो हमने ऑलरेडी वो खा चुके हैं और बहुत टेस्टी थी। उस दिन हमें कीमा में ही मिली थी वो, और आज जो है हम उसके पकोड़े बनाए। मौसम भी पकोड़े खाने वाला बना हुआ है। हमारे मुंगरे दिन ब दिन फैल रहे हैं। मुल्तान जाने से पहले हमने इनकी तुड़ाई की थी, और अब फिर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। और अच्छा किया हमने तुड़ाई कर ली, अब और मज़ीद हो रहे हैं। जॉनी क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? हमने कबूतरों के डरबे के अच्छे से बंद कर दिए, और कुछ इस तरह से इस साइड पे भी हो गया। अंदर वाली जो खिड़की है वो भी हमने बंद कर दी। सेम इसी तरह से हमने कॉकटेल और बजीज़ के पिंजरे के साथ भी किया, उनको भी हमने बंद कर दिया। और एहसन जो है वो सब्ज़ी लेके खड़ा हुआ है, उसकी सफाई कर रहा है, क्योंकि जब हमने ये ली है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है। ये देखें कुछ इस तरह से। क्या है ये? बच्चों ने फर्स्ट टाइम नाम सुना है, और उसका नाम लेते हुए वो मुस्कुरा रहे हैं। सराइकी या सिंधी ज़बान में इसे भें बोलते हैं, और हमने भी इसको भें के नाम से ही सुना था। तो मैंने अपने व्यूवर से पूछा था ये भें क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कमल की जड़ या लोटस फ्रूट है, और इसको जो है कमल ककड़ी भी बोलते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा नाम बताया ज़बान में भें। तो आज हम भें के बनाएंगे पकौड़े, देखते हैं कैसे बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा कितना प्यारा लग रहा है। हम इसकी सुथराई कटाई करते हैं, और एहसन को आज हमने लगाया कि आपने, ओ ये क्या किया हुआ है आपने? वो जड़ें उखाड़ दी उसने।
इस तरह से करना था, इस तरह से। सब्ज़ धनिया तोड़ने के लिए हमने कहा था और उसने जड़ें उखाड़ी हैं इसकी। ऐसे करते हैं, ये पकड़ें, चले कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। अब जहाँ से भी आपने उखाड़ा ना, ये चेक करें, बिल्कुल खाली हो गई वो जगह। नुकसान किया लड़के। चलें, आज आपसे हमने ये काम करवाया ना, नेक्स्ट आपको अच्छे से आएगा। जड़ें नहीं उखाड़नी थी, जड़ सिर्फ कमल की अच्छी लगती है। हाँ थी, किधर जा रहे हो? चलें इधर आओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो यार। एकीशा भे चलें धोएं यार, अब ये साफ़ हो जाते हैं, परेशान हो आप। धोने के बाद देखना आप कितने अच्छे लगेंगे। ये तो मट्टी जमी हुई है। बताया जा रहा था कि ये दरिया वाली साइड पे होते हैं। वैसे हमारे दरिया रावी के किनारे पर तो हमें कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन अब हम इनकी तलाश भी करेंगे क्योंकि मज़ेदार बनते हैं और शायद हमने पहले कभी इनको जो है वो गौर नहीं किया, या हमारे सामने कभी आए भी हों तो हमने नज़रअंदाज कर दिया हो इनको, क्योंकि हम पहले खाते नहीं थे। और दरिया चनाब के किनारे पर जंग की ये मशहूर सौगातों में से एक सौगात आती है और उसके बाद जो है सिंध में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। कि मेरे बहुत से इंडियंस जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी हमें बताया कि मज़ेदार होते हैं, मतलब कि वहाँ भी खाया जाता है। सफाई करते हैं, अतीक अकेला लगा हुआ है। आप धोएं, आप वो चलाएं नलका, मैं करता हूँ इधर से। हाँ, केले की तरह, केले की जड़ की तरह। इनको हमने अच्छे से धो लिया और सबसे मुश्किल मरला जो है वो इनको धोना था, क्योंकि मट्टी बड़ी मुश्किल से उतरी है। जॉनी की खुराक ख़त्म हुई थी और आज हम लेके आए हैं। जॉनी क्या हुआ है? कल हम आए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड था और चिल्ला रहा था। जब इसकी खुराक ख़त्म होती है तो ये रोटी भी खाना भी छोड़ देता है, मतलब कि उसके अलावा कुछ नहीं खाता। फिर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैं ना हूँ। इस सीरत के साथ खेल रहे हैं। वैसे इसकी छिलाई वाली जो है वो हमने नहीं देखी कि करते हैं या नहीं, लेकिन एहतियातन हम इसकी थोड़ी सी छिलाई कर रहे हैं ऊपर से और उसके बाद कटाई करेंगे। इसकी हमने ऊपर से छिलाई कर ली है और यहाँ से ये बिल्कुल भिंडी की तरह नज़र आ रहा है। देखते हैं, अब हमने इसकी कटाई करनी है। और बताया जा रहा था कि आपने 3-3 इंच का जो है ना इसका वो एक फिंगर टाइप की बना ले। वैसे अभी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ी बनानी चाहिए कि ये ख़राब ना हो जाए। चलें, जो मोटे वाली है ना बस हम उनकी कटाई कर रहे हैं। मम ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है भें का। भें का क्या? आग हमने जला लिए और यहाँ पर तजुर्बात किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि ये है क्या चीज़। कुछ इस तरह से हमने काट ली है, सारी नहीं काटी, कुछ रख भी दी है हमने। पानी चढ़ाते हैं ऊपर, इसको बॉईल करते हैं। एक्साइटेड हम इसीलिए हैं कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ये, और बच्चों ने नाम ही पहली बार सुना है। वैसे मैंने खुद पहली बार नाम सुना। पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें कटी हुई ये जड़ें डाल रहे हैं बॉईल करने के लिए। बॉईल कर रहे थे और मसाला हमने बनाना था पकोड़ों का, जिस तरह से मसाला बनता है। तो फिर हमने एक छोटा सा अपनी भी रेसिपी साथ ऐड की है। हमने आलू भी बॉईल कर लिए हैं, मसाला कम ना पड़ जाए, क्योंकि बच्चे सभी आए हुए हैं ना, अब्दुल हादी लोग सब। भें भी निकालें और आलू, दोनों चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं। भें क्या होता है? ये बताने नहीं है, भें बाद में बताऊंगा क्या होते हैं। जब हजम हो गया ना जब हजम हो गया तब बताएंगे, वहाँ वो कह रहा है। यहाँ पर हमारे पास सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया है। सबसे पहले सब्ज़ मिर्च, इस पे एहसन की ड्रिच लग रही है। इन्हों ने सही तरीके कुटाई फटाई कर दिया एहसन। मुझे पकड़ा दो। हाँ, ऐसे काम जेब से करवाया करें। ये नीचे कर लें आप। इसके बाद यहाँ पर है लहसुन और अदरक, ये भी डाल रहे हैं, और सब्ज़ धनिया। मसालों में हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं, उसके बाद सुर्ख मिर्च, नमक, खुश्क धनिया, रगड़ा लगा देना है फिर से। अपनी तरफ जो हम ऐड कर रहे हैं वो हैं बॉईल किए हुए आलू, और अतीक कोई रह गया तो वो भी दे दो। ये भी हम मसाले में ऐड कर रहे हैं। वैसे रेसिपी में था नहीं, लेकिन हमने क्या है कि मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा, तो इसलिए ये आलू भी ऐड कर लेते हैं। इसके हमने 2 टुकड़े किए हैं और इसके दरमियान मसाला फिल कर रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसे मिक्स कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हो रहा है ये।
शज़ेब का एक मासूमाना सवाल, क्या कह रहे थे? मान जी ये बें खानी होती है या चूप तो सड़गत नहीं होती? ये भी खिला मसाला खाना है। कह रहा है भें जो है ये भी खानी है या सिर्फ इसका मसाला खाना है? कहता मुझे था ये नचूब के साथ छड़ना है। हाँ भाई ये हड्डी है। हड्डी नहीं है ये हड्डी नहीं है, यही तो असल खाना है और इसी में तो मज़ा आएगा, जायका होगा। घी हमारा गर्म हो रहा है और इनको हम बेसन में डिप करें और डिप करने के बाद फिर फ्राई करेंगे, खुल ही ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई हो रहे हैं अब। और अगर कुछ बिहाइंड द सीन में दिखाऊं तो अवाम ऐसे ऊपर उल्टी हुई है। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कुकर द पार्ट हो गए। कुकर द पार्ट समझ गए, खा तेन मजा आवी हमसी लग भी ऐसे रहे। लेग पीस, कुकर द पट मीन लेग पीस, चिकन लेग पीस। अब इनकी हमने कटाई भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कमल की जड़ या लोटस फ्रूट जो है वो हमारे उसके पकोड़े तैयार हो चुके हैं और कुछ ऐसी लुक दे रहे हैं, दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं और बच्चों से हमने रिव्यू लिया है तो सभी को अच्छे लगे हैं। तो अब हम खाते हैं बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद देखते हैं कि ये बने कैसे। ठीक है, आ जाओ खा के बताओ कैसा बना है। कुछ इस तरह से हमने लेना है, इसको डिप करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ लगा के चेक करो। बताना भी है कैसा है, मजे का। चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह भें पकोड़ा ज़बरदस्त रहा और तवक्को से ज़्यादा अच्छी लगी। पकोड़े बनाते बनाते और खाते खाते बिल्कुल रात हो चुकी है और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।